हेलो एवरीवन, आई एम आरती जावेद। आई एम अ हिंदी टीचर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे हिंदी सब्जेक्ट के साथ। आप सभी को पता है हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी स्टोरी, मतलब हिंदी कथा, स्वर की कहानी। तो चलो सुनते हैं स्वरों की कहानी। बहुत दिनों की बात है, छोटा अ जो होता है ना, जिसे हम बोलते हैं अ से अनार, वो एक जंगल में रहता था और उसे अनार खाना बहुत अच्छा लगता था। वो दिन रात बस अनार ही अनार खाता था और अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान और आंधी आई। इसी वजह से सभी छोटे अ के अनार खराब हो गए और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो भूख के मारे बहुत परेशान होने लगा। फिर उसने सोचा कि मैं इधर से चला ही जाता हूँ। छोटा अ अपने बड़े भाई मतलब आ से आम, जो कि जंगल में रहता था, उसके पास जाने का सोचने लगा। आ का आम, आ से आम जो आता है ना, उसे आम बहुत पसंद थे और वो भी दिन रात आम खाकर अपना गुजारा कर लेता था। उधर भी एक दिन एक बीमारी आई। इसकी वजह से उधर भी पूरे आ के आम खराब हो गए। वो बहुत परेशान हो गया। फिर उसे ध्यान में आता है कि मेरा छोटा भाई अ से अनार की जंगल में रहता है और मैं वहाँ जाकर अनार खा सकता हूँ। तो वो निकल जाता है अ के अनार के पास, मतलब उनके छोटे भाई के पास। तभी उनको मिलते हैं री से ऋषि। कौन मिलते हैं? री से ऋषि। आ से आम री से ऋषि से बोलता है कि आपने मेरे छोटे भाई अ से अनार को देखा है? तो ऋषि बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर उनको ध्यान में आता है, अरे हाँ, वो आंधी की वजह से अ के अनार खराब हो गए। फिर वो छोटी ई के पास गया और वो कौन है आपको पता है क्या? वो है अनार की फ्रेंड। कौन है? अनार की फ्रेंड, जो है छोटी ई। छोटी ई मतलब ई से इमली। फिर आ से आम बहुत गुस्सा हो गया। वो बोला कि मैं हूँ फिर भी अ से अनार मुझे बिना बताए छोटी ई के पास चला गया। ठीक है, तो मैं अभी देखता हूँ। फिर आ से आम को बहुत गुस्सा आया। फिर आ से आम भी बोला कि अभी मैं भी मेरे फ्रेंड मतलब बड़े ई से ईक के पास जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? बड़े ई के पास, मतलब ई से ईक। और आपको पता है बड़े ई के पास क्या था? बहुत सारे ईक, मतलब ईक की खेती थी। ईक मतलब आपको पता है ना, शुगर के। और वो सिर्फ ईक ही खाता था, मतलब ई को, बड़ा वाला ई जो है उसको सिर्फ ईक ही अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ पता है? जो छोटा अ है ना, ये देखो, ये अ से अनार, ये छोटा अ अपने फ्रेंड ई के इमली के पास जाता है और अ का बड़ा भाई मतलब कौन? ये आम। कौन? आ से आम, जो अ छोटे अ का बड़ा भाई है। आ से आम अपने फ्रेंड ई से ई के पास जाता है। छोटी ई रहती है पहाड़ी पे। कहाँ पे रहती है? पहाड़ी पे। वहाँ पूरे पहाड़ी पे इमली के ही पेड़ रहते हैं। आप देख सकते हो, ये देखो इमली के पेड़। तो वो पहाड़ी पे रहती है और उधर बहुत सारे पहाड़ी पे इमली के ही पेड़ है। अचानक से इमली के पेड़ों पर कौन आ गए? बंदर आ गए। कौन आ गए? बंदर आ गए। और क्या हुआ पता है? वो उन बंदरों ने पूरी इमली खराब कर दी। अभी अ को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा और छोटी ई को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। और इधर मतलब वो साइड जहाँ पे बड़ा आ था, वो आ कहाँ गया पता है? बड़े ई के पास। किधर गया? बड़े ई के, मतलब ई से ईक के पास। वहाँ पे भी ईक के खेतों में बड़े बड़े हाथी आए। ईक की खेती देखनी है? ये देखो, ये है ईख की खेती। उधर भी क्या हुआ पता है?
बहुत बड़े बड़े हाथी आए और पूरे खेत को खराब कर गए। अभी आ को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा और बड़े ई को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। फिर क्या हुआ पता है? उन चारों ने, मतलब अ, आ, ई और बड़ी ई, चारों बहुत परेशान हो गए। बहुत ही परेशान हो गए और चलते चलते आगे बढ़ने लगे। और फिर क्या हुआ? उन चारों में बहुत ही गुस्सा था, झगड़ा करने लगे और आ। तो फिर छोटी ई कहती है झगड़ा नहीं करना है, अभी हमें खाने का भी सोचना है, नहीं तो हम सारे भूख से मर जाएंगे। फिर से चलते चलते उन्हें दिखाई देता है छोटा ऊ से उल्लू। कौन दिखाई देता है? छोटा ऊ से उल्लू। तभी क्या होता है पता है? तभी चारों नीचे छोटे ऊ को आवाज देते हैं, छोटा ऊ हमारी मदद करो। फिर चारों जन अपनी अपनी कहानी छोटी ऊ को बताते हैं। ऊ से उल्लू, छोटा ऊ मतलब ऊ से उल्लू। अरे आप चारों कैसे, आप, फिर वो छोटा ऊ बोलता है कि अरे मैं आप चारों को कैसे लेके जाऊँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ ना। तो एक काम करते हैं, मेरा एक बड़ा भाई है, और वो कौन है पता है? ऊ से ऊंट। कौन है? ऊ से ऊंट। ये मेरा बड़ा भाई है, तो हम उसे बुलाकर उससे बात करते हैं। तो बड़ा ऊ भी उधर आ जाता है। फिर चारों क्या करता है पता है? छोटा अ और छोटी ई उल्लू के ऊपर बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं? उल्लू के ऊपर। ये देखो, ये उल्लू है, इसके ऊपर कौन बैठता है? छोटा और छोटी ई। और उसके बाद बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई किसके ऊपर बैठते हैं? ऊंट के ऊपर। और फिर ये सारे लोग खाने की तलाश में निकल जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी ऊंट के पैरों में क्या लगती है? चोट लगती है। अभी पैरों में चोट लगी मतलब ए से एड़ी में चोट लगी। कहाँ पे चोट लगी? ए से एड़ी में। तभी ए से एड़ी क्या करती है? ऐनक लगाती है। क्या करती है? ऐनक लगाती है। तभी ए से एड़ी ऐनक लगाकर क्या करती है? दूर तक देखती है। और तभी दूर से उसे औ से ओखली दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? औ से ओखली। ओ से ओखली दिखाई देती है। और औ से ओखली के बाजू में बैठी रहती है एक औरत। कौन बैठी रहती है? एक औरत। और वो क्या करती रहती है? वो ओखली में दाने कूटती रहती है। और ये सब कौन देख रहे हैं? ए से एड़ी ऐनक लगाकर देखती है। और फिर क्या होता है पता है? तभी ओ से औरत घर के अंदर जाती है और सारे अ आ ई ये सारे ऊ ये सारे जन मिलकर ओखली के पास चले जाते हैं और उसमें जो दाने वो औरत कूट रही होती है ना, वो सारे खा जाते हैं। तभी औरत अंदर से भागी भागी बाहर आती है और बोलती है कि चोरी करना बुरी बात है। अगर आप लोगों को भूख ही लगी थी तो मुझे बता देते, मैं आप लोगों को खाना खिलाती। तो सभी लोगों को बहुत बुरा लगा, बहुत शर्मिंदगी हो गई और उनको उनकी गलती का एहसास हो गया। तभी औ से औरत वो बोली, उन्होंने सभी को अन्न से अंगूर खिला दिया। क्या खिला दिया? औ से अन्न से अंगूर खिला दिया। मतलब अ आ ई ऊ रू ए ऐ, इन लोगों को औ से औरत ने अन्न से अंगूर खिला दिए। तो सारे जन बहुत खुश हो गए और अ से आहा करके हंसने लगे। क्या करने लगे? अ से आहा करके हंसने लगे। तो बच्चों, मुझे बताओ कैसी लगी ये स्वरों की कहानी? तो चलो बताओ, कहानी में कौन कौन थे? हाँ, बराबर। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली,
औ से औरत, अम से अंगूर और आहा से खाली, मतलब कुछ भी नहीं। तो ये थी हमारे स्वरों की कहानी। और आपके लिए ये कहानी के आधार पर मैंने गृह कार्य दिया। हम लोग ने अभी क्या देखा? स्वरों की कहानी। तो हम लोग ने जो जो स्वर को अभी देखा, जिन जिन से हम लोग मिले, वो सभी को आपको इधर लिखना है। मतलब कैसे? अ से अनार, तो आपको लिखना है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, ऐसे। ओके, और यहीं पे हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। तो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।